वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी गाइडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जिनको लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, अपनी सिंगल लाइफ में, सेपरेटेड लाइफ में किसी तरह की समस्या है रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। तो 10 फरवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक आपका कोई भी संबंध स्पेशल, चाहे करंट पार्टनर या आपका कोई एक्स लवर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो, चाहे आप किसी मेल के लिए वीडियो सुन रहे हो, फीमेल के लिए वीडियो को देख रहे हो, सब पर ये एप्लीकेबल होगा। तो आपके पर्सन इस 10 दिनों में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी फ्यूचर फीलिंग्स, उनका अगला कदम क्या रहेगा इस रिश्ते के लिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर होंगी। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही और बहुत सारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, तो जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है उसी को रखें। जो किसी और के लिए रेजोनेट हो रही है तो कंफ्यूज नहीं होना कि A to Z वर्ड टू वर्ड आपकी लाइफ से मैच होना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ बताऊंगी कि 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आप लोगों के बीच के जो भी गुस्से गिले हैं, जो भी आप लोगों की फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, उसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सोचेंगे कि मुझे इस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही किसी तरह के डिसीजन को शो कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनर हमेशा डिसीजन को टालते गए हैं, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करना, किसी कोर्टशिप में बदलना, कोई शादी के लिए, या किसी तरह का एक लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट। तो ये 10 दिनों में इन चीज़ों के बारे में आपका जो पर्सन है वो सोचेंगे। अब ये नहीं सोचना कि 10 दिनों में वो रात दिन इसी बात को सोच रहे हैं, नहीं। इनका जो थॉट प्रोसेस है आपके साथ जो रिलेशन है उसको लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अच्छी बात है कि पहला ही कार्ड पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है अगले 10 दिनों के लिए। कुछ लोगों में यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी तरह की कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते होंगे, चाहे मेल है या फीमेल है, और उसका कोई रीज़न यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एक ही निकल कर आ रहा है कि फैमिली प्रेशर है, फैमिलीज मानती नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलीजन है वो अलग है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, सोशल बैकग्राउंड्स अलग हैं, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं, और इनको अच्छी तरह से पता है कि मुझे एडजस्ट करने में या मुझे घर वालों के साथ इस तरह की कोई बात करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और उस वजह से ये पर्सन अगले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं क्या करूं, कैसे एक्शन लूं, क्योंकि ये इनकी जो एनर्जी है अगले 10 दिनों में थोड़ी डिप्रेसिव एनर्जी है। जैसे जैसे ये जो 10 दिन हैं आगे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 10 तारीख, 11 तारीख, तो बीच बीच में इनका जो मूड है वो फ्लक्चुएट करेगा, बार बार थॉट आएंगे आपको लेकर। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन परेशान हो जाए और किसी तरह का गुस्सा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर वालों पर या जहाँ काम करते हैं वहाँ निकाल डालें, क्योंकि इनका मन बेचैन है आपसे, या तो बात नहीं हो पा रही, और अगर आपसे नॉर्मल बातचीत इनकी हो रही है लेकिन जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका पार्टनर वो देने से आपको इनकार करते हैं। तो आज की रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज निकल रहे हैं। अगला जो यहाँ पे सिनेरियो या सिचुएशन है वो उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं
और वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते हैं। कुछ महीने आपके बहुत ज़्यादा प्यार भरे निकलते हैं, कुछ हफ्ते बहुत अच्छे निकलते हैं, रोमांटिक बातें होती हैं, एक दूसरे से फीलिंग्स को शेयर किया जाता है, एक दूसरे के साथ आगे फ्यूचर में जो प्लानिंग है वो की जाती है, अपने ड्रीम्स बताए जाते हैं कि फ्यूचर में ये प्लान है, ये ड्रीम है, ये आपके साथ मैं विज़न सोचता हूँ या सोचती हूँ। लेकिन अचानक से जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, ये पर्सन फिर से आउट हो जाते हैं आपकी लाइफ से या गायब हो जाते हैं। और कुछ लोगों को इस पर्सन ने पास्ट में गोस्ट किया है, कोई रीज़न नहीं दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया और अचानक से आपकी लाइफ से आउट हो गए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पिंच की है, बहुत शार्प पेन आपके दिल में हुआ होगा कि मैंने जिस पर इतना भरोसा किया उस व्यक्ति ने मुझे क्यों अचानक गोस्ट किया है। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन का कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो कार्ड निकला है वो ये बता रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, टॉकिंग टर्म्स में आना चाहते हैं। चाहे वो फिर कोई लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन हो, कोई डेट हो, कोई रोमांटिक आपसे बात करनी हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ये पर्सन अगले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा नहीं जाएगा अगले 10 दिन। अगर ये कहीं मैरिड हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ इनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इनकी फैमिली से रिलेटेड। तो अगले कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, किसी दूर दराज के स्टेट से, कंट्री से, प्लेस से, कोई जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं और इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आपके लिए। ये अट्रैक्शन फिज़िकल भी है, ये अट्रैक्शन मेंटल भी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ये इस इंसान को ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में देखा है, परखा है, टेस्ट एंड ट्रायल किए हैं, चाहे कैजुअल डेटिंग की है या किसी तरह का फ्लिंग रखा है, कोई शॉर्ट टर्म इनका रिलेशन रहा हो, कोई भी, चाहे लॉन्ग टर्म भी रहा हो। लेकिन ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को मिस करेंगे और इनको लगेगा कि आप इनके जीवन में जब से आए हो ये कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि इस इंसान को किसी तरह की इनसिक्योरिटी है अंदर से। चाहे ये इंसान एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी मानते हैं, कंटेंटेड मानते हैं, अबंडेंट मानते हैं और लाइफ में हमेशा ये अचीवर रहे हैं। इनको लोगों ने बहुत कोशिश की होगी जीवन में नीचे गिराने की, बैक बिचिंग करने की। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे स्नेक फ्रेंड्स होंगे जो इनका बेनिफिट उठाते होंगे। कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में अगर कभी रही है आप दोनों के बीच में, उस इंसान से भी इस इंसान को सबक मिला है। तो आपका जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आपको एडोर करते हैं, मिस करने वाले हैं अगले 10 दिन आपको स्पेशली। चाहे आपसे बात इनकी नॉर्मल हो रही है, चाहे आपसे इनका कांटेक्ट काफ़ी महीनों से या हफ्तों से ब्लॉक्ड है, चाहे किसी का ब्रेकअप भी हुआ है। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज आए हैं, मल्टीपल सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। और कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि अगले 10 दिनों में कोई कमिटमेंट को लेकर किसी को प्रपोज़ल मिल सकता है, चाहे वो शादी का प्रपोज़ल हो, चाहे एंगेजमेंट करने का, रोका करने का या किसी कोर्टशिप में आने का। तो ये आपको मिल सकता है। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, बी होपफुल, स्टे काम एंड बी हैप्पी। थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लग सकता है कि ये अचानक मेरे पार्टनर में इतने ज़्यादा कैसे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मंथ ऑफ
जनवरी एंड मंथ ऑफ फरवरी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स जो कि शुभ ग्रह हैं, जो शादी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, लव बॉन्ड और कनेक्शंस के लिए फेवर कर रहे हैं। लेकिन सभी के बर्थ चार्ट में उन ग्रहों की दशाएं कैसी हैं, वो किस पोजीशन में बैठे हैं, कितनी डिग्री के साथ बैठे हैं, क्या वो वीक प्लैनेट्स हैं, क्या वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं, क्या वो किसी और ग्रह की एविल दृष्टि से अफ्लिक्ट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ये सब अलग अलग व्यूअर्स के चार्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए अच्छे ग्रहों की दशाएं अगर ऑलरेडी रन कर रही हैं और अच्छे प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं वो आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए, तो हाई चांसेस है कि ये नेक्स्ट 10 डेज़ आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के लिए मजबूत करने वाले हैं। मतलब हाई चांसेस है कि आपका बॉन्ड एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, सेक्सुअल प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स, रोमांटिक कनेक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने वाली हैं और दोबारा से पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि मेरे व्यूअर्स में से भी 60 to 65% लोग खुद से अपने पार्टनर को कॉल, मैसेज या दोबारा से कम्युनिकेशन या दोबारा कांटेक्ट करना, अप्रोच करना, रीच आउट करना आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो ये है कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं जो कि पास्ट में इन्होंने नहीं फील किया होगा। क्योंकि पास्ट में मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ये बाकी लोगों से जल्दी प्रभावित होते थे, मतलब लोगों की बात सुन ली और उसके बाद क्या किया कि रिलेशन को हल्के में ले जाना। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर्स ने पास्ट में किया है। लेकिन जब आपने भी आगे से स्ट्रॉन्ग होकर इस इंसान को कांटे की टक्कर दी है, यानी कि आपने बहुत बार इनको मनाया अपने रिलेशन में, इस इंसान को आपने एक्स्ट्रा केयर दी है, पैम्परिंग दी है, नरिशमेंट दी है, प्रोटेक्ट करना चाहा कि ये रिश्ता मेरे हाथ से जाए ना। आपने रेमेडीज़ भी की होंगी, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में 80% लोग मुझे हीलर दिखाई दे रहे हैं। स्टार सीड भी हो सकते हो आप लोग। ये टर्म्स आपको शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगें, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो तो ये टर्म्स आपको धीरे धीरे पता लगनी शुरू हो जाती हैं और ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होती हैं। तो आप लोग इमोशनल बहुत हो। आज की जो वीडियो सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स, अंदर से इमोशनल हो। सामने से लोग आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है आप एरोगेंट भी हो, आपके अंदर एटीट्यूड है, आप में ईगो बहुत है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स को अगले 10 डेज़ में ये लगेगा कि मेरे जो पार्टनर हैं वो जो भी हैं, चाहे वो नखरा करते हैं, चाहे वो गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो इरिटेट हो जाते हैं मेरी बातों से, चाहे मेरे साथ लड़ते ही हैं, जो भी है मुझे यही पर्सन चाहिए, ताकि कोई मुझे बार बार तंग करने वाला हो, मुझे बार बार पूछने वाला हो, मेरी केयर दिखाने वाला हो, मुझे पसंद करने वाला हो, मेरी गलतियों को माफ़ करके मेरे साथ रिश्ता आगे बढ़ाने वाला हो। तो ये जो फीलिंग है आपके पर्सन मिस करेंगे अगले 10 दिनों में, क्योंकि 10 फरवरी से 20 फरवरी तक की ये रीडिंग है। और मैंने फ्यूचर की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखते हुए आज की रीडिंग को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग करंट फीलिंग्स तो सुनते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर फीलिंग्स। तो अगले कुछ कार्ड्स आज की इस रीडिंग के अंदर मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। तो किसी को फाइनल जस्टिस भी अपने रिलेशन में लॉन्ग टाइम से अवेटेड रहा है तो वो भी सर्व होगा। अगर आपको किसी इंसान ने धोखे में रखा हुआ था प्यार के नाम पर,
शादी के नाम पर, रिश्ता या कमिटमेंट निभाने के नाम पर, और कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आपके पर्सन के द्वारा आया था, आई थी या अभी भी है, तो ये पर्सन उस इंसान को अपनी लाइफ से किक आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सडन होगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को उस इंसान के जो इंटेंशंस हैं या तो वो क्लियरली पता लग जाएंगी, या ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से आपके पर्सन इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि मेरे लिए मेरा जो पार्टनर है, चाहे मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ, कर देती हूँ, जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे मेल है फीमेल है, इन चीज़ों को मुझे इसलिए रिपीट करना पड़ता है गाइज़, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग नए आते हैं और कुछ मेल्स भी हैं, काफ़ी फीमेल्स भी हैं, उनको तो पता है कि कैसे रीडिंग्स होती हैं। जो नए आते हैं लोग, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये रीडिंग मेल की थी, मैम ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, टैरो कार्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है। ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं कमेंट सेक्शन में, और इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ता है। और हो सकता है मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो तो इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन कभी कभी ये रिपीट इसलिए करना पड़ता है ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि रीडिंग बनाने का मकसद आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करना है, ना कि कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करना। यहाँ पर जो अगला कार्ड है आपके पर्सन की नॉलेज, विजडम को और अवेकनिंग को दिखा रहा है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी अगले 10 दिनों में इस इंसान की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आप लोगों के कनेक्शन के लिए। या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देखने वाले हो, बहुत एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखने वाले हो, व्रत रखना, फास्ट करना, फास्टिंग रखना, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो, डोनेशन करना, चैरिटी करना, मदर अर्थ से जुड़ना, नेचर से कनेक्ट होना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, 7 चक्रास के बारे में नॉलेज गेन करना, प्रैक्टिस करना। किसी तरह से आपका जो दिल और दिमाग है वो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को सोचेगा कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरे को गिव अप नहीं करना, सरेंडर नहीं करना, मुझे हथियार नहीं डालने बिना एफर्ट लगाए, बिना एक्शन लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ऑप्टिमिज़म है, ये जो पॉजिटिविटी आपके ऑरा में बढ़ने वाली है, ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन को लेकर। तो इन 10 दिनों में आपके पार्टनर का जो अगला एक्शन रहेगा, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये नंबर्स टैरो में भी आते हैं। न्यूमरोलॉजीली ये नंबर्स भी बहुत इम्पोर्टेंस रख सकते हैं, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और इन नंबर्स का आप दोनों की लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर होगा। या तो ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, बर्थ डेट, या इन नंबर्स पे आप कभी फर्स्ट टाइम मिले हो, या आपका जो यूनियन है इन नंबर्स पे हो सकता है, यानी कि इतने घंटे, इतने हफ्ते, इतने दिन। तो यहाँ सबसे पहला नंबर है नंबर 26, नंबर 8, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 7, नंबर 31, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 11 फिर रिपीट हुआ है, नंबर 22, नंबर 29, नंबर 28, और जो लास्ट नंबर है वो सिंगल है, नंबर 2। तो ये नंबर्स, यानी कि 2 दिन, 1 दिन, जो जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप रिलेट कर पाते हो तो वेल एंड गुड है आपके लिए। वैसे अगले 10 दिनों में आपके पार्टनर का कोई ना कोई एक्शन पॉजिटिव ही आएगा, शायद दोबारा कम्युनिकेशन इन्हीं की तरफ से स्टार्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं इन 10 दिनों में।
क्योंकि इनकी इंटेंशन होगी कि आप इनको अनब्लॉक देख लो, क्योंकि जब ये आपको अनब्लॉक कर देंगे तो डेफिनेटली इनको ये भी पता है कि आप इनको स्टॉक करते हो, आप इन्हें भुला नहीं सकते। और ये पर्सन अपने ईगो को भी तोड़ सकते हैं, अपनी ईगो को डाउन कर सकते हैं, आपके साथ दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही पॉजिटिवली दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशन में। तो अगले कुछ कार्ड्स आप लोगों के रीयूनियन को तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों का रीयूनियन रिसेंटली हुआ है और उनमें अचानक दोबारा सेपरेशन क्रिएट हुआ है। दोबारा सेपरेशन आ गया होगा मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, और अभी भी आपकी सिचुएशन ना थोड़ी सी डाइसी है। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि आगे चलकर ठीक होंगी। अगर इन 10 दिनों में आप लोगों की सिचुएशन में माइनर चेंजेस आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है, तो आगे चलकर आपका जो यूनियन है वो कम से कम 3 हफ्तों से लेकर अगले 6 हफ्तों में कभी भी हो सकता है। नंबर 3, नंबर 6 की एनर्जी उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी जिनका अभी हाल फिलहाल में रीयूनियन हुआ था, लेकिन किसी बात के कारण दोबारा सेपरेशन हो गया है या दोबारा नो कांटेक्ट टर्म्स में आप लोग आ गए हो। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए चैनल्ड मैसेज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मैंने आपको सिचुएशन अभी बताया। तो अभी मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनर्जीज़ आज जो निकल कर आई हैं वो पॉजिटिव होने के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेटिव भी हैं। चेंजेस आ रहे हैं अच्छे गुड के लिए, आपका जो हाईएस्ट पर्पस सर्व करे। आपको भी लगे कि बहुत लंबे टाइम से हम इस इंसान का वेट करते रहे हैं, कभी ये हाँ कहते हैं, कभी ये वेट करने को कहते हैं और पूरी तरह से ना भी नहीं करते। मेरे कनेक्शन में क्या होगा आगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इन कन्फ्यूजन्स का, इन जो आपके मन में तरह तरह के जो सवाल हैं, उसका जवाब आपको अगले 10 दिनों में भी साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स के रूप में दिखाई दे सकता है। ये नंबर्स आपको कहीं भी दिख सकते हैं, कहीं भी, चाहे फ़ोन की स्क्रीन पर कोई वीडियो चल रही है उसका टाइम इन नंबर्स पे हो सकता है। सिंक्रोनिसिटीज़, बार बार रिपीटेटिव नंबर्स, मिररिंग नंबर्स, मास्टर नंबर्स, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ दिख जाए, किसी कार की नंबर प्लेट पर दिख जाए, कोई आप एफएम सुन रहे हो उस पर कोई भी नाम जो आपके पार्टनर या आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। इन चीज़ों की इम्पॉर्टेंस आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजिंग भी होते हैं। मैं बात कर रही थी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस की। ये इनके चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि, जो भी आप आज तक फॉलो करते आए हो वही फॉलो करिएगा। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर कुंभ राशि का आया है, यानी कि एक्वेरियस। दूसरा साइन यहाँ पर मिथुन राशि का है, जेमिनी का। तीसरा यहाँ पर कर्क राशि है, कैंसर। चौथा साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। पांचवा साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन टॉरस है, वृषभ राशि। सातवां साइन पाइसीज है, मीन राशि। उसके बाद अगला 8वां साइन यहाँ पर आया है, वो है वर्गो यानी कि कन्या। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो साइन आया है वो है लिब्रा यानी कि तुला। तो इन राशियों का सबसे ज़्यादा असर देखने को अगले 10 दिन के अंदर आपके रिलेशनशिप्स पर, आपके लव बॉन्ड पर, कनेक्शन पर,
चाहे मैरिटल लाइफ है, चाहे कोई अफेयर है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, चाहे कोई सेम जेंडर सेक्स के साथ कम्युनिकेशन है, यूनियन है, कनेक्शन है, सब पर पड़ेगा। और जिनकी राशियां नहीं सुनाई दी, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, ना ही कॉन्फिडेंस को डाउन करना है कि मेरे पार्टनर की राशि नहीं आई तो ये रीडिंग मेरी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। जितना यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको टैरो के माध्यम से उस वक्त बताना चाहते हैं या उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वो आपको टैरो के माध्यम से चैनल्ड होकर बताई जाती है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप बुक कर सकते हो अपना पर्सनल कंसल्टेशन। स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाइए, रीच आउट कीजिए अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हो, चाहे आपका टैरो कंसल्टेशन हो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में एक और चीज़ निकल रही है कि पर्सन को क्लैरिटी आने वाली है अगले 10 दिनों में। आपका जो पार्टनर है उसके थॉट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। जो धुंधलापन है इनके विचारों में, जो मन में शंका रहती है, मन में विचारों को लेकर डबल माइंडेड होते हैं, ये करूं या ये करूं, बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं, तो उस एनर्जी से भी अपने आप को ये कट ऑफ करना शुरू कर देंगे विद इन नेक्स्ट डेज, कमिंग डेज, जो 10 दिन हैं। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन फास्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो अगले 10 घंटे, अगला 1 घंटा, अगले 110 दिन, जी हाँ 110 दिन भी यहाँ पर किसी के लिए लग सकते हैं और ये थोड़ा डिले एक्शन होगा। और बाकियों के लिए बहुत क्विक दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट 1 आवर, नेक्स्ट 11 आवर्स, नेक्स्ट 10 आवर्स, नेक्स्ट 18 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो किसी को फटाक से भी आ सकता है मैसेज और किसी को अगले जो मैंने टाइम आपको बताया उस दौरान। लेकिन अपने आप को फिक्स नहीं करना कि जो नंबर्स बताए हैं हमेशा उसी चीज़ पर वो चीज़ एग्जैक्टली आपको यूनिवर्स दे दें। अब मैं बात करूंगी कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशन को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ये खुद भी, चाहे कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, उनकी मदद ले सकते हैं, चाहे कोई ऐसा पर्सन जिसको लाइफ में नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप में, तो ये उनकी सलाह या परामर्श ले सकते हैं कि मेरे रिश्ते में ये दुविधा है, प्लीज़ मुझे उसका समाधान दें। तो आपका पर्सन आपको सोचने के साथ साथ एक्शन भी प्लान कर रहे हैं, केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। इनका मन करेगा आपके लिए कोई डिसीजन लेना है। तो मैं आप लोगों को स्पेशली ये बोलूँगी कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन चालू रखनी है। ये मत सोचिए कि 10 दिन का एनर्जी बता दिया है, फ्यूचर फीलिंग बता दिया है तो हमें आराम से बैठना है। नहीं, मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। आपको YouTube पर, आपको गूगल पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो स्पेल्स हैं किसी टैरो रीडर की मदद से उसकी हेल्प लीजिए, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, किसी से कोई उपाय या रेमेडी करना है वो करवाइए, लेकिन अपने रिलेशन के लिए कुछ एक्शन लीजिए अगर आप वाकई उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो और अपने कनेक्शन में एक सॉलिड फ्यूचर चाहते हो। तो गाइज़, यहाँ पर आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप की सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं नेक्स्ट 10 डेज़। किसी के लिए फास्ट एक्शन आ रहा है, किसी के लिए थोड़ा डिले है, लेकिन चीज़ें सकारात्मक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और ये पर्सन ना आपको अगले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन देखने वाले हैं, ऑनलाइन नज़र बनाकर रखेंगे आपके ऊपर, आपकी एक्टिविटीज़ पर। और अगर ये कहीं लोकल आपके पड़ोस में रहते हैं या आप ही के शहर में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको देखने के लिए आपके किसी ऑफिस के बाहर, कॉलेज के बाहर, आपका कोई बिजनेस है, कहीं आप कुछ भी करते हो वहाँ आसपास आपको देखने भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ये सारी चीज़ें
इवॉल्व हो रही हैं अगले 10 दिनों के अंदर। कुछ लोगों को सरप्राइज़ या गिफ्ट भी मिल सकता है। आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे कोई आइटम, चाहे कोई इनकी तरफ से आपको छोटा मोटा कोई मैसेज कर देना अचानक से, और आपको लगेगा कि कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद मेरी कम से कम इस पर्सन को याद तो आई, तो वो आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा। ऐसी चीज़ें भी आज की रीडिंग में चैनल्ड हो रही हैं। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपका पर्सन आपको सोचने के साथ साथ एक्शन भी लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में पैशन जाग रहा है, मन के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे करना है कुछ इस रिलेशन के लिए। तो फिलहाल आज की रीडिंग में यही सारी एनर्जीज़, सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्शन बना पाए हो, आपको गाइडेंस अच्छी लगी है, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने व्यूअर्स से ये एक्सपेक्ट कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट शेयर कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, ताकि आपकी वो मनोकामना या वो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की डिवाइन ग्रेस के साथ जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आपको अपना ध्यान रखना है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।